ओके, क्लास 12th हम आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई चार्ज क्यू ले रखा है और इसके पास हमने एक और चार्ज लेकर आए क्यू, स्मॉल क्यू। तो ये चार्ज इस पर कितना, कहाँ, किसकी साइड फोर्स लगाएगा? दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, किसकी साइड फोर्स लगाएगा? तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ये चार्ज इस पर दूर की तरफ को फोर्स लगाएगा और अगर ये फोर्स लगाएगा तो वो भी दूर की तरफ को ही लगाएगा। ठीक है। तो अब ये जो चार्ज होता है इसे कैसे पता कि ये वाला चार्ज कहाँ रखा है? यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, कहाँ रखा है, और उसके अकॉर्डिंग उसे कितना फोर्स लगाना चाहिए। तो उसी के लिए हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है कि ये जो चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट होगा उसका कोई ना कोई एक क्षेत्र होगा जिसमें अगर हम किसी और चार्ज को लेके आएंगे तो वो उस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है। तो मान लो कि ये चार्ज, अगर ये जो स्मॉल क्यू चार्ज रखा है वो बहुत दूर रखा होता और इसके क्षेत्र से बाहर होता तो ये इस पर चार्ज फोर्स नहीं लगा पाता। इसलिए हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें कि ये एक अपनी तरफ, अपनी चारों तरफ एक ऐसा एरिया, एक क्षेत्र बना लेता है। इसका एक प्रेजेंस होती है इसकी एक चारों तरफ, जिससे कि ये दूसरी चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, उसमें फोर्स लगा सकता है। हमने इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? इन दोनों के बीच में लगेगा फोर्स F इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है इसमें? यहाँ पर क्या है इसमें कि F इक्वल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या गायब करना है? हमें सिर्फ Q चाहिए इसके लिए। अगर हम इसे F अपॉन क्यू कर देंगे, Q इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली एक फोर्स होता है जो 1 कूलम चार्ज पे लग रहा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फोर्स होता है। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए? इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है हम वही तो निकालेंगे। कहाँ तक फोर्स लग रहा है कि अगर हम इस क्यू को उठा के यहाँ रख दे रहे हैं तो उस पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम यही पता लगा रहे हैं कि इस पर कोई फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये बेसिकली एक फोर्स होता है। वो कितने पे लगता है? 1 कूलम चार्ज पे, पर कूलम चार्ज पे लग रहा है। यहाँ से क्या हो गया? पर कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला निकल के आता है, E इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू, जो किसके इक्वल हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन ये भी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसकी डायरेक्शन होगी, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही होगी। और इससे हमने क्यों बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड को? हमने क्यों बनाया? जब ये एक फोर्स ही होता है, एक कूलम चार्ज पे लगने वाला जब फोर्स ही होता है, तो हमने क्यों बनाया? हमें एक क्यू से छुटकारा पाने के लिए इसे बनाया। कि कॉन्सेप्ट में देखिए, इसके फॉर्मूले में E इक्वल टू आ रहा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो कि क्यू यहाँ पर नहीं है, एक क्यू यहाँ पर नहीं है। तो और ये जो स्मॉल चार्ज होते हैं, ये जो होता है E इक्वल टू F अपॉन क्यू, ये होता है बहुत छोटे से चार्ज के लिए। मैंने बोला 1 कूलम चार्ज के लिए या पर कूलम चार्ज, छोटे से छोटा चार्ज। तो हमने यहाँ लिमिट ले लेते हैं इसके लिए, Q टेंस टू 0, लगभग 2 Q को 0 के इक्वल रखते हैं, 0 के आसपास रखते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आता है। और ये जो एप्लीकेबल होता है ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा। ये वाला फॉर्मूला ओनली एप्लीकेबल फॉर, इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। नीचे कर दो। ठीक है। एसआई यूनिट इसकी क्या होगी? एसआई यूनिट हो जाएगी इस फॉर्मूले से E इक्वल टू F अपॉन क्यू से ही यूनिट निकाल लेंगे, न्यूटन पर कूलम। ये इसकी एसआई यूनिट होगी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें डायरेक्शन बोला हमने कि इसकी डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होती है जहाँ फोर्स लगता है, जिसके लिए हमने कुछ लाइन्स इमेजनरी करी इसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, जिन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक
लाइंस, ये क्या होती हैं? ये इमेजिनरी स्मूथ कर्व होती है। इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स होती हैं ये, और रिप्रेजेंट की जाती हैं। क्यों होती है? इनका रिप्रेजेंटेशन होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये शो करती हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। और होती कैसे हैं ये? इनकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर वन प्रॉपर्टी है जैसे कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज में हमें पता है कि ये बाहर की तरफ निकलती हैं पॉजिटिव चार्ज से, तो ये रेडिकली बाहर की तरफ निकलेंगी। इन्हें हम बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है। नंबर टू, अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा तो उसमें हमें ये अंदर की तरफ आती हुई लगेंगी। इमेजिनरी लाइंस हैं, ये अपनी सुविधा के लिए बनाई हैं ताकि हम इजीली कैलकुलेशन कर सकें, इजीली अपनी स्टडी कर सकें इनवर्ड्स। थर्ड, अगर दोनों ही चार्ज रखे हों, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व्स कुछ इस टाइप से बनते हैं। बहुत सारे ऐसे करके आप लोग बना सकते हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए डायरेक्शन एरो को दिखाना ज़रूरी है, तभी हमें उसकी डायरेक्शन पता चलेगी कि ये किधर से किधर को आ रही हैं और कहाँ को जा रही हैं। फोर्थ है, ये डिसकंटिन्यूअस कर्व होती हैं। डिसकंटिन्यूअस इम्पॉर्टेंट है ये इसकी प्रॉपर्टी। डिसकंटिन्यूअस कर्व मीन्स जैसे कि हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए हमने क्या पढ़ा था? नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ, उसके अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। बाहर नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं जाती हैं, उल्टा नहीं होता। तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है और ये कॉन्टीन्यूअस होता है, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस चार्ज होता है। नेक्स्ट है आपका 5, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए भी पढ़ा था, इंटरसेक्ट, और इसका रीज़न भी पढ़ा था कि ये क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और अगर इंटरसेक्ट कर लेंगी तो क्या होगा आपको पता है। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेंगी तो एक ही पॉइंट पे फोर्स की 2 डायरेक्शन शो होंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। 2 टाइप से फोर्स लगेगा जो कि इम्पॉसिबल है। 6th, क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मीन्स हुआ कि जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे बहुत सारी, हमने यहाँ पे बहुत सारा क्राउड हो गया, मतलब बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनका जो क्राउडिंग एरिया होगा वो हमें क्या दिखाएगा? वो हमें दिखाएगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस शो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दिखाएगा। जहाँ पर क्राउड ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा लगेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर हमारा होगा। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है 7th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी क्या है? ये जो जब भी निकलती हैं सरफेस से, जैसे प्लस से निकलती हैं और माइनस से निकलती हैं, तो ये 90 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल से निकलती हैं और 90 डिग्री के एंगल पे ही वापस आती हैं। तो कहीं पे भी होगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सरफेस पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यूनिट चार्ज जो होगा, यूनिट चार्ज नंबर ऑफ लाइंस कितना होता है? इक्वल टू 1/ε0 के इक्वल होता है, जो कितना होता है? 1/8.85 × 10⁻⁻⁻⁴
12। ये होता है हमारा यूनिट चार्ज जो कि नंबर ऑफ़ लाइंस को शो करता है। याद रखना जो नंबर ऑफ़ लाइंस होंगी, नंबर ऑफ़ लाइंस इमेजनरी लाइंस हैं जो हमने अपनी सुविधा के लिए इमेजिन की हुई हैं, तो इन चीज़ों को याद रखना। एक चीज़ और मैं बताऊंगी, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें ये बताती हैं कि फोर्स किधर लग रहा है, वो हमें ये नहीं बताती कि चार्ज किधर लग रहा है। ठीक है, चार्ज की डायरेक्शन वो हमें नहीं बताती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें फोर्स की डायरेक्शन बताती हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ बातें थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स किस किस के लिए होगा। तो जैसे कि पहले पॉइंट चार्ज मैंने तुम्हें बताया कि ये जो फार्मूला आया है ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए आया है। हमें अभी बहुत सारे चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकालना है। लाइन चार्ज के लिए, रिंग के लिए, इन सब के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फॉर्म करेंगे। तो पॉइंट चार्ज के लिए सिर्फ मैं दिखा रही हूँ स्ट्रक्चर कैसे कैसे होते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए हम पढ़ चुके हैं, रेडिकली आउटवर्ड और इनवर्ड होते हैं, ये हमारा पॉइंट चार्ज के लिए स्ट्रक्चर है। लाइन चार्ज के लिए क्या होता है, लाइन चार्ज के लिए मान लो इस टाइप से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, तो इस टाइप से। और यहाँ पे भी हम बनाएं तो ऐसे करके होगा, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे पूरे लाइन पे अगर हम बनाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से शो करेंगे। पॉइंट चार्ज के लिए ऐसे शो करेंगे और लाइन चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे शो करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कंडक्टर स्फेरिकल सरफेस। कंडक्टर स्फेरिकल सरफेस में क्या है, मान लो कोई कंडक्टर है, स्फेरिकल है, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर, कोई गोला ले लिया हमने, बॉल ले ली, कोई बॉल नहीं होगा, बॉल तो शेल होता है, कोई गोला ले लिया, गोली ले ली, छोटी छोटी सी गोली आते हैं, बड़ी ले लो जैसी भी लेनी हो, लोहे का कोई गोला ले लिया हमने आयरन का, और उसे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, सब पॉजिटिव चार्ज है, ये इकट्ठा तो रह नहीं सकता, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज उसके सरफेस पे आके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली फैल जाएगा सरफेस पे आके, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर स्फेरिकल सरफेस होती है उसके सरफेस पे ही सारा चार्ज होता है, और इनसाइड में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों? क्योंकि इनसाइड में कोई चार्ज नहीं होता। प्लेन सरफेस के लिए कैसा होता है, जैसे कि ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस में इधर से निकलेंगी, इधर से निकलेंगी, ऐसे करके निकलेंगी, तो ये प्लेन सरफेस की रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो अगर नेगेटिव होता तो इनवर्ड होती, दोनों तरफ से ये बाहर को निकलती हुई दिखेंगी। डाइपोल के लिए कैसा होगा, डाइपोल हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तो डाइपोल के लिए कैसा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस हमें दे रखे हैं, यहाँ से पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव में जा रही हैं, ये डाइपोल के लिए होगा। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस लगे हैं तो क्या होगा, बाहर निकलेंगी लेकिन दोनों को मैच नहीं करेंगी, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो नहीं करेगी। और ऐसे ही अगर नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा तो यहाँ से अंदर आती हुई लगेंगी लेकिन बीच में नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव से रिपेल करेंगी, इस वजह से उसमें भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लेना।